नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, घर पर तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कट्टरपंथ के लिए भाजपा जिम्मेदार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान महापंचायत व भारत बंद को लेकर तैयारी में जुटे किसान व मजदूर नेता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाकियू के गढ़ में किसान आंदोलन पर चुप्पी साध गए सीएम योगी, रालोद को किया नजरअंदाज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। घर पर तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कट्टरपंथ के लिए भाजपा जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। ओवैसी ने इसको लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के कट्टरपंथ के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी सांसद के घर पर इस तरह हमला होता है तो इससे क्या संदेश जाता है। मैं शिवपाल यादव से मिलने आया था, वो यूपी के इतने बड़े नेता हैं। राजधानी दिल्ली के 24 अशोका रोड स्थित एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहां पर कुछ लोगों ने उनके नेमप्लेट ट्यूबलाइट को क्षति पहुंचाई है। नई दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक मामले में 5 लोगों हिरासत में लिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत व भारत बंद को लेकर तैयारी में जुटे किसान व मजदूर नेता। जी हां दोस्तों, टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जहां मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नई अनाज मंडी पानीपत में 26 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत व 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक डा सुरेंद्र मलिक व भाकियू के पूर्व प्रधान जयकरण कादियान ने की। सीटू मजदूर संगठन के राज्य सचिव सुनील दत्त ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पिछले करीब 10 माह से जारी है, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पानीपत में होने वाली किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान मजदूर शामिल होंगे। वहीं अगले दिन भारत बंद दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंद साबित होगा। बंद में ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसका देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। ऐसे में भारत बंद दुनिया में इतिहास रचने वाला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू के गढ़ में किसान आंदोलन पर चुप्पी साध गए सीएम योगी, रालोद को किया नजरअंदाज। जी हाँ दोस्तों, भाकियू के मजबूत गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर किसानों की नब्ज पर हाथ रख गए। कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए कमेटी बना दी है। गन्ना मूल्य बढ़ता है तो इससे बिजनौर के ही 3.5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसानों को कई करोड़ मूल्य का अधिक भुगतान मिलेगा। साथ ही भुगतान में भी इस बार तेजी रहेगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ कृषि कानूनों, भाकियू, किसान आंदोलन और रालोद पर एक शब्द भी नहीं बोले। बिजनौर को भाकियू का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले के किसान काफी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को लेकर वे कुछ कहेंगे, लेकिन वे इससे किनारा कर गए। हालांकि किसानों को उन्होंने साधने का प्रयास किया। कहा कि चीनी मिलें अब भी नुकसान का रोना रो रही हैं। सरकार जानती है कि 3 साल से गन्ना मूल्य में फूटी कौड़ी की भी वृद्धि न होने से किसान नाराज हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस बार गन्ना मूल्य बढ़ाने की तैयारी में है। गन्ना वेस्ट यूपी के किसानों की प्रमुख फसल है। अकेले बिजनौर में ही 3.5 लाख से अधिक किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। जिले की खेती की जमीन के 70% से अधिक रकबे पर 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ना बोया जाता है। गन्ना जिले के किसानों की लाइफलाइन है। इस बार गन्ना सीजन की तैयारी पूरी हो चुकी है और मिलें अगले महीने पेराई शुरू कर देंगी। गन्ना मूल्य बढ़ाने से जुड़ी बैठक में जिले के 2 किसानों ब्रह्मपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह को लागत जानने और विचार रखने के लिए शामिल भी किया गया था। हालांकि नजीबाबाद चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए संबंध में सीएम ने कोई घोषणा नहीं की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी की मुहिम हवा हवाई। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद, वोटरों को परोसने के लिए मंगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद बिहार पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही शराब की मांग अधिक हो गई है। शनिवार को राज्य के जो जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब बरामद की है। ये शराब पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। अवैध शराब के मामले में बिहार पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी पटना सिटी में मिली। पटना सिटी क्षेत्र के अगम कुआं थाना के 0 माइल के सोनाली पंप के पास हरियाणा और पंजाब निर्मित शराब को एक ट्रक से बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने घेराबंदी कर महात्मा गांधी सेतु के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक बरामद शराब को धान के भूसे में छुपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।
शराब की सप्लाई हरियाणा पंजाब से लाई जा रही थी। शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में एक ट्रक विदेशी शराब, एक कार देसी शराब बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि यह शराब पंचायत चुनाव में वोटरों को परोसकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए मंगवाई गई थी। शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना जांच में बड़ी गड़बड़ी, मधुबनी में मिले संक्रमितों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य विभाग का गणित। जी हां दोस्तों, बिहार में कोविड टेस्टिंग और आंकड़ा संग्रह के तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसा हुआ है मधुबनी स्टेशन पर कोरोना वायरस टेस्टिंग के दौरान मिले संक्रमितों की वजह से। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की शाम रिपोर्ट जारी कर पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर केवल 6 नए संक्रमित मिलने का दावा किया। सोमवार की शाम ऐसी ही रिपोर्ट में केवल 7 नए संक्रमित मिलने का दावा किया गया था। पिछले करीब हफ्ते भर से पूरे प्रदेश में मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या इतनी ही बताई जा रही है, लेकिन इस आंकड़े के गणित पर अकेले मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले नए संक्रमितों ने सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार से सोमवार के बीच केवल इसी स्टेशन पर 65 नए कोविड संक्रमित मिलने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी से मिले कोरोना के 65 संदिग्धों के लेकर स्वास्थ्य विभाग संशयित है। विभाग को इन यात्रियों की जांच पर ही शक है, इसलिए इनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। शायद इसलिए ही विभाग इन आंकड़ों को कोविड पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहा है। सरकार ने बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को इन संदिग्धों की RT-PCR जांच के निर्देश दिए थे, जिसमें से समाचार लिखे जाने तक 8 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो निगेटिव बताई जा रही है। रविवार से सोमवार के बीच विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों से जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों की जांच में 65 यात्रियों के एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी मिली। इसके बाद आनन फानन में जिलाधिकारी मधुबनी और सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए कि संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की पहले RT-PCR जांच कराएं। आदेश के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने 65 संदिग्धों के साथ कुल 135 यात्रियों के सैंपल लेकर RT-PCR जांच के लिए भेजे। इनमें से रात 8:30 बजे तक 8 रिपोर्ट मिली थी और सभी निगेटिव थी।